नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। 28 वर्षीय संजय और 26 वर्षीय सरिता, दोनों पति पत्नी, आज बहुत खुश थे। उनकी मन्नत आज पूरी हो चुकी थी। जिस काम के लिए मन्नत मांगी थी, और वो जब पूरी हो जाती है ना, तो इतनी खुशी के एहसास होता है। वो संजय और सरिता इस वक्त महसूस कर रहे थे। एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और आखिरकार सरिता कहती है, संजय, आज हमने अपना घर पा लिया। वास्तव में ये जो घर में आए थे, नया घर बना था। आज संजय और सरिता के मेहनत के बल पर ये घर में आज एक तरह से खुशियाँ आ गई थी। ये घर संजय और सरिता का अब प्रपटी हो चुका था, जिसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत दोनों ने किया था। यह आसान नहीं था। जब संजय की शादी हुई थी ना, 3 साल पहले सरिता के साथ में, तब वो किराए के मकान पर रहती थी। लेकिन उन्होंने संकल्प किया था। सरिता का कहना था कि नहीं, हम अपनी औलाद जनेंगे तब जब हमारा खुद का अपना घर होगा। लेकिन संजय कहने लगे कि अरे, ये तुम कैसी कसम खा रही हो। तब सरिता कहने लगे कि नहीं, ये कसम नहीं, महाकसम है। हम चाहते हैं कि किराए के मकान में ना रहे और ना हमारी होने वाली औलाद किराए के घर में पैदा हो। मैं तो चाहती हूँ कि हमारा जो औलाद जन्म लेना, तो अपने घर के अंदर में, अपना प्रॉपर्टी में, किसी किराए पर नहीं। आखिरकार इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद दोनों लोग आज मुकाम हासिल कर लिया था। एक कॉलोनी के अंदर में। वैसे तो अब एक तरह से पुराना ही मकान कहा जा सकता है इसको। एक कमरा बना हुआ था। अब 50 गज में अब पूरी ये प्लॉट थी। लेकिन किसी कारणवश से ये मकान अधूरा ही रह गया था। जो भी लिया था, इसको पूरा नहीं कर पाया था। और वो मकान अब संजय के पास में आ गई थी। आज संजय के बजट में था। अब दोनों लोग देख करके खुश हो जाते हैं। सरिता भी खुश हो जाती है और संजय भी खुश हो जाते हैं। जो उन्होंने बजट बनाया था, बजट से भी कम था, तो खुश होना तो स्वाभाविक था। अब इसके बाद अधूरे मकान को फिर नए सिरे से वो तोड़ करके अपने हिसाब से बनवाते हैं। और इसमें अच्छा खासा टाइम भी निकलता है। लेकिन जब मेहनत सफल हो जाती है ना, तो एक खुशी चेहरे पर ज़रूर झलकती है। और ऐसा ही खुशी का माहौल था उनके घर में। उनके रिश्तेदार आए हुए थे। आज गृह प्रवेश था। आज सब बधाई दे रहे थे, मुबारक हो, मुबारक हो संजय भाई, आखिरकार कड़ी मेहनत से अपना घर बनवा ही लिया। और उस वक्त संजय को लग रहा था कि हाँ, इसमें हमारी मेहनत और मेरी पत्नी की मेहनत ज़्यादा है। हमारी खून पसीने की मेहनत से ये घर हमारा खड़ा है। ये तो अब होना ही था। आखिरकार पति पत्नी अपने घर में रहने लगे। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये खुशी उनके चेहरे पर नहीं रही। एक हफ्ता बीतते ही अब उनकी जो पत्नी है ना, रात को सोते सोते उठ के बैठ जाती है। संजय जब उठते हैं और देखते हैं कि पत्नी आंखें बंद करके अब बैठी हुई है, तब अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे ऐसे कैसे सो रही हो? ये भी कोई सोना होता है? अरे आराम से सो ना, लेट कर सो। पत्नी कुछ नहीं बोलती है। संजय को लगता है कि कहीं अब सपने में तो नहीं चली गई है। अपने पत्नी को हिलाते हैं, डुलाते हैं और जगाने की कोशिश करते हैं कि सरिता सरिता उठो उठो, ये कैसा सोना है भाई। लेकिन पत्नी आंखें नहीं खोलती है। और तब संजय का मन थोड़ा अब डरने लगता है। आखिर पत्नी को क्या हो गया? ये कैसे आंखें नहीं खोल रही है? ये क्यों ऐसी बैठी हुई है? और तब अब एक तरह से डर तो महसूस होना ही था। लेकिन अब कोशिश करते हैं, किचन में जाते हैं, गिलास में पानी लेके आते हैं, उसके जब चेहरे पर छिड़कते हैं, तब सरिता आँख खोल देती है। आंखें खोलने के बाद में इधर उधर बड़ी आंखें करके उस घर में देखने लगती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। ये सब देखने के बाद संजय का दिल घबरा जाता है। बात क्या हुई भाई? ये अजीबोगरीब हरकत मेरी पत्नी क्यों कर रही है? ये तो अच्छा खासा हम लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब तक तो सही थी। अचानक इसके साथ में क्या हो गया जब आधी रात हुई? क्या बात हुई? संजय का दिल धड़कने लगा
अपनी पत्नी से पूछने लगे, सरिता सरिता तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो है तो बताओ ना सरिता, बात क्या है? संजय डर चुके थे अपनी पत्नी का ये हालात देख करके। अब पत्नी आंखें तो खोल चुकी थी, लेकिन संजय से अभी बात नहीं कर रही थी। आज संजय बिल्कुल उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि सरिता कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना सरिता? तभी सरिता चीखने लगती है, जोर जोर से उसकी आंखें फैल जाती है और कहती है, संजय देखो वो खड़ा है, संजय वो देखो वो खड़ा है, संजय वो देखो वो खड़ा है। संजय पलट के देखते हैं जहाँ पर उंगली का इशारा कर रही है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है भाई। संजय अब और डर जाते हैं, कहते हैं सरिता कहाँ कोई है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा कमरा खाली पड़ा है, किसकी बात कर रही हो? आप जो पूरी लाइटें घर की हैं वो भी रोशन कर देती हैं। लेकिन सरिता अभी भी डरी हुई और बार बार कह रही है, देखो संजय, ये देखो दीवार के पास खड़ा है, दीवार के पास खड़ा है, वो मुझे लेके जाना चाहता है संजय, वो मुझे लेके जाना चाहता है। संजय का जैसे होश उड़ चुका था। अब भूत प्रेत को वो मानते जरूर थे, लेकिन कभी देखे नहीं थे, अस्तित्व को समझते थे कि भूत प्रेत होता है। उनको लगा कि मेरे घर में कोई भूत प्रेत घुस आया क्या? लेकिन भूत प्रेत सिर्फ पत्नी को क्यों दिखाई दे रहा है, संजय को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? डरे हुए थे, अपनी पत्नी से कहते, कहाँ कोई है सरिता? यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, किसकी बात कर रही हो? अब तुम उठो ना सरिता, देखो बहुत हो चुका, मजाक बहुत हो चुका, तुम मुझे मत डराओ, तुम्हें पता है ना मैं भूत प्रेत से डरता हूँ, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? लेकिन सरिता जैसे अपने होश में नहीं थी, अपनी उंगली के साथ बार बार कह रही थी कि देखो संजय वो खड़ा है, संजय वो खड़ा है, वो मुझे बुला रहा है, कह रहा मैं तुझे लेके जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगा। ऐसी ही सरिता बड़बड़ा रही थी। आखिरकार इतने डर चुके थे, तब उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। हिम्मत करते हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, मेन गेट खोलते हैं, आज सामने आप दो घर छोड़ करके तीसरे घर में जाकर दरवाज़ा पीटने लगते हैं, चाचा उठो, चाचा उठो। अब उस कॉलोनी में थे तो थोड़ी जान पहचान भी हो गई थी। अब आधी रात के वक्त किसी दूसरे का दरवाज़ा खटखटाना, लेकिन वो सज्जन जिसको चाचा बोल रहे थे उठ गए, आवाज़ पहचान लेते हैं, अरे संजय क्या बात है बेटा, कुछ बात है क्या? संजय कहते, चाचा बाहर जल्दी आइए बाहर। चाचा निकलते हैं, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, गले में माला भी है, मतलब पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं। उम्र 60 साल के आसपास लगभग लग रही है। हाँ, संजय से पूछते हैं, बेटा बात क्या हो गया, क्या कोई परेशानी हो गई, कहीं बहुरिया का तबीयत खराब तो नहीं हो गया? संजय एकदम डरे हुए कांप रहे हैं, कह रहे चाचा मेरे घर पर चलिए, चाचा मेरे घर पर चलिए। चाचा का हाथ पकड़ते हैं, चाचा बहुत सवाल पूछते हैं, अरे बता तो सही बेटा हुआ क्या? लेकिन कोई बात का जवाब नहीं देते हैं संजय। वो चाचा का हाथ पकड़ करके अपने घर में ले आते हैं, अपने बेडरूम में ले जाते हैं। आप पत्नी की तरफ इशारा करके, देखिए चाचा ये कैसी कैसी बात कर रही है, पूरी कहानी को बताना शुरू कर देते हैं। चाचा जो थे ना, अब सरिता को देखते हैं, आप पूछते हैं, बेटा तू मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, बात क्या है? लेकिन जो सरिता है ना, चाचा की तरफ नहीं देखती है, बार बार दीवार का अब एक हिस्से पर उसकी नज़र ठहरा हुआ है। अभी भी बड़बड़ा रही है, संजय देखो वो मुझे बुला रहा है, संजय वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे अपने साथ में लेके जाएगा, मुझे अपने साथ में लेके जाएगा। चाचा को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर कुछ मामला कुछ अलग है। और तब कहते हैं, संजय बेटा जरा साफ सुथरा पानी लेके आना, एक लोटा। चाचा सरिता पर नज़र गड़ाए हुए हैं और सरिता अभी भी उसी दशा में है जैसे संजय छोड़ के गए थे। आखिरकार डरते हुए किचन की तरफ भागते हैं, लोटा धोते हैं, साफ पानी नल से भर करके और चाचा के पास ले आते हैं। चाचा उस लोटे को लेते हैं और कुछ फूंक मारते हैं और उस लोटे का जल थोड़ा सा अपने हाथ पर निकाल करके सरिता के ऊपर छिड़क देते हैं। जैसे छिड़कते हैं ना, सरिता जैसे उछल सी जाती है और उसके बाद उसी बेड पर गिरती है, अपनी होश व हवास खो देती है। ये सब देखने के बाद संजय और डर गए थे। आप जैसे चीख रहे थे, चाचा से कह रहे थे, चाचा ये सब क्या है, चाचा चाचा ये सब क्या हो रहा है, मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है, क्या हो गया मेरी पत्नी को? चाचा कहते हैं, शांत रह बेटा, मुझे कुछ समझने दे, जानने दे, तब तो मैं कुछ बताऊंगा। अभी तो मैं आया हूँ, अब ये बता
तू कहीं बाहर में गया था बहू के साथ में लेकर के? संजय कहते हैं हाँ, मैं एक रिश्तेदार के घर पर गया था। तब कहते हैं कितने बजे लौटा है बेटा? संजय बताते हैं कि मैं लगभग 10 बजे के आसपास लौटा हूँ। चाचा कहने लगे बहुरिया नई कपड़े पहन रखी थी? हाँ। तब संजय कहते हैं हाँ। खुशबू वगैरह भी लगा रखी थी? संजय कहते हैं हाँ, वो भी कर रखी थी, मेकअप भी कर रखी थी। हाँ। तब चाचा कहते हैं सोचते हुए मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ बेटा, मुझे वक्त चाहिए। अब इसको हम होश में लाते हैं और फिर इससे पूछताछ करेंगे कि आखिर इसने क्या देखा, क्या महसूस किया है। इसके बाद चाचा संजय मिलकर के अब सरिता को होश में लाते हैं और कुछ देर के प्रयत्न के बाद में सरिता अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलने के बाद में डरी हुई अब संजय से जाकर लिपट जाती है। संजय मुझे बचा लो, संजय मुझे बचा लो। संजय कहते हैं सरिता तुम शांत रहो, देखो चाचा भी आ गए हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। चाचा जो सवाल पूछ रहे हैं और उसका सवाल का सही सही जवाब दे दो। तब सरिता थोड़ा देखती है चाचा की तरफ में। चाचा को भी जानती हैं, पड़ोसी हैं। चाचा पूछते हैं कि बेटा तुम डरो मत, तुम पहले मेरे सवालों का अब जवाब दो बिना डरे हुए। तुम बेटा बताओ बेटा, जब तुम इस घर में बाहर से आई थी अपने रिश्तेदारों के पास से घूम करके, तो रास्ते में कुछ अनुभव किया था, कुछ ऐसा अजीबोगरीब जो नहीं होना चाहिए था? तब सरिता सोचने लगी, कहने लगी नहीं चाचा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो अपने पति के साथ थी और मैं और मेरे पति, मैं कुछ ऐसा अलग से अनुभव नहीं किया। चाचा फिर उस घर की तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं बेटा अभी कुछ देर पहले तुम जो बड़बड़ा रही थी कि वो मुझे लेके जाने वाला है, कौन था वो, कैसे देखने में लगता है? तब सरिता एक डरावना चेहरा बताने की कोशिश करती है। देखिए चाचा, देखने में तो नौजवान लग रहा है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें हुई और वो भी आंखें एकदम सुर्ख लाल रंग की दिखाई दे रही है, बड़े बड़े बाल हैं, देखने में गोरा और अच्छा खासा लगता है। और वो मेरे पास में आ गया, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे खींच रहा था कि तुम मेरे लिए बनी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ में चलो, तुम मेरे साथ में चलो। अब ये कह करके सरिता फूट फूट करके रोने लगी, संजय से लिपट गई। संजय अब उसको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम डरो मत, डरो मत, चाचा आ गए हैं, सब कुछ सही कर लेंगे, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो हम लोग हैं ना यहाँ पर, तुम अकेले नहीं हो ना, कुछ नहीं होगा, वो एक भयानक सपना था जो तुमने देखा था। चाचा भी कहने लगे बेटा डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा के लिए, कुछ नहीं होगा। फिर चाचा उस लोटे से थोड़ा अब जल निकालते हैं, मंत्र फूकते हैं और फिर सरिता के ऊपर में डाल देते हैं और कुछ लोटे का जल पूरा घर के आसपास छिड़क देते हैं और कहते हैं संजय से सरिता से कि बेटा देखो अभी रात का वक्त है, ऐसा करो आप लोग आराम करो, अब रात में कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी तो मेरे पास में अब आ जाना, मैं आ जाऊंगा। अब इसके बाद चाचा कहते हैं कि सुबह होते ही मेरे पास में तुम दोनों लोग आना और तब मैं सब कुछ देखूंगा कि आखिर मामला क्या है, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चाचा फिर जाने लगते हैं, लेकिन संजय कहते हैं नहीं चाचा, आप जाएंगे तो फिर मेरे पत्नी के साथ में ऐसा कुछ ना हो। चाचा अब एक तरफ सांत्वना देते हैं कि नहीं बेटा, मेरा घर कितना दूर है, बगल में तो है, आवाज़ दोगे तो मैं खुद ही चला आऊँगा, डरो मत, ये रात तुम लोग निकाल लो, आज सुबह मैं जब अपनी मंदिर में बैठूंगा, पूजा आराधना करूंगा और तब मैं जानकारी हासिल कर लूँगा कि आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, बात क्या है। अब इसके बाद चाचा जाते हैं और इधर पति पत्नी दोनों डरे हुए हैं। पत्नी अपने पति से यानी संजय से लिपटी हुई है, कह रही संजय देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत खतरनाक, उसने तो मेरा हाथ पकड़ करके अब मुझे खींच लिया था, अब मुझे लगा कि सही में मैं उसके साथ जा रही हूँ, संजय मुझे बचा लो, संजय मुझे बचा लो। तब संजय कहने तुम डरो मत, हिम्मत रखो ना, देखो चाचा बोल के गए हैं ना तो सब कुछ सही कर देंगे, विश्वास रखो उनकी बातों पर, सुबह तो होने दो। लेकिन वो लोग इतने डरे हुए थे कि दोनों सो नहीं पाते हैं, जरा भी इधर उधर आहट होता है ना तो पत्नी डर जाती है, संजय से लिपट जाती है, संजय कहीं आ तो नहीं गया, कहीं आ तो नहीं गया। संजय
वो भी डरे हुए होते हैं, लेकिन पत्नी को समझाते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ माहौल यहाँ ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। रात बीतती है और सुबह होते ही दोनों पत्नी पत्नी नहा धो करके, जैसे अब चाचा ने बोला था कि पवित्र होकर के नहा धो करके अब मेरे पास में आ जाना। वहाँ जाते हैं तो चाचा नहा धो करके चाय पी रहे थे। मुस्कुरा के स्वागत करते हैं, आओ बेटा दोनों आ जाओ, चाय पियोगे ना। संजय भी सर हिला देते हैं। अब रात भर वो लोग सो नहीं पाए डर डर के मारे में। ऐसे माहौल में कौन सो पाता है भाई। अब फिर दोनों लोग को चाय पिलाते हैं चाचा। अपनी जो पतोहू है उनको बोलते हैं कि बेटा दोनों के लिए बढ़िया चाय बना दो। और चाय पीने के बाद में आप फिर कहते हैं कि तुम लोग आ जाओ, मैं मंदिर में बैठ रहा हूँ और जो कुछ होगा हम कुछ वहीं पर देखेंगे। उस घर में एक छोटा सा उन्होंने मंदिर माँ का, काली माँ का बनवाया था। काली माँ का भक्त थे, पूजा पाठ करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि तांत्रिक थे, कोई बाबा थे, ऐसा नहीं था। अपने घर में काली माँ का साधना करते थे। काली माँ पर उनको अटूट विश्वास था और कुछ ऐसे भी काम करते थे जो लोगों को भूत प्रेत कोई किसी के पास में आ जाता था, काली माँ से प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थना काली माँ जरूर सुनती थी और उस कष्ट को दूर कर देती थी। अपने काली माँ पर बहुत यकीन करते थे, विश्वास करते थे चाचा। और वही काली माँ के सामने जाके बैठ जाते हैं, आराधना पूजा करने लगते हैं और थोड़ी देर में आवाज़ देते हैं बेटा आप लोग आ जाओ। वहाँ पर बैठ जाते हैं पति पत्नी और उनके हाथ में कुछ चावल का दाना देते हैं दोनों को कि बेटा ये चावल का दाना अपने हाथ में रख कर के मुट्ठी बंद कर लो। अगर तुम्हारे पास में कोई बुरी शक्ति होगी, ये चावल काला पड़ जाएगा। अब मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। अब इसके बाद काली माँ का आराधना करने लगते हैं। 10 मिनट के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में पहले संजय को बोलते हैं, संजय बेटा मुट्ठी खोलो, मुझे चावल दिखाओ। संजय के चावल जो मुट्ठी में है बिल्कुल सफ़ेद ही रहता है। और तब अब सरिता से कहते हैं, सरिता बेटा तुम अपनी मुट्ठी खोलो। जब वो मुट्ठी खोलती हैं तो चावल काले काले से, आधे काले आधे सफ़ेद दिखाई देते हैं। अब ये सब देख करके संजय भी डर जाते हैं और सरिता तो और डर जाती है, मेरे चावल काले कैसे हो गए, काले कैसे हो गए। और तब चाचा कहते हैं घबराओ मत, तुम काली माँ के शरण में हो, कुछ नहीं होगा, सब काली माँ सब कुछ सही कर देंगी। अब तुम विश्वास तो रखो काली माँ के ऊपर में। अब फिर कहते हैं बेटा ये चावल मुझे दे दो। चावल अब सरिता के हाथ से अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। काफ़ी देर तक अपने आंखें बंद करके जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। और फिर अचानक आंख खोलते हैं और संजय से कहते हैं कि बेटा ये जो घर है न तुम्हारा, घर में ही समस्या है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये जब घर बन रहा था ना, तो इसका मालिक था ना, आधे अधूरे में ये घर छोड़ के चला गया था। उस टाइम मैं अब उसने मुझे बुलाया नहीं था तो मैं कोई अब जानकारी भी नहीं ले पाया कि क्यों छोड़ के गया था। ना जाने उसके साथ में कुछ अब गलत हुआ था, हादसा हुआ था, ना जाने क्या। जो कुछ शक्ति है ना इसी घर के अंदर में है और वो शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप समझ से परे है तुम्हारे। और वो तुम्हारी पत्नी के ऊपर में आशिक हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी को पाना चाहती है हर हालत में, जिंदा जिंदा और नहीं तो मार करके उसकी आत्मा को अपने साथ में रखना चाहती है। बेटा बात यहीं पर है, तुम्हारी जो भी शक्ति है बाहर की नहीं है, वो तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। जैसे ही सुनते हैं ना संजय को पसीना आ जाता है और वही हाल सरिता का। दोनों लोग डर से कांपने लगते हैं, चाचा अब क्या होगा, चाचा अब क्या होगा। चाचा सोच में लगे हुए हैं, अपने आंखें कभी बंद कर रहे हैं कभी खोल रहे हैं। अब फिर कहते हैं बेटा तुम लोग डरो मत, तुम लोग काली माँ के शरण में हो, काली माँ सब कुछ सही कर देंगी, विश्वास रखो इनके ऊपर में। अब फिर कहते हैं कि अब जो कुछ करना है अब मैं रात में आके करूँगा। अब मुझे पता चल गया है ना कि कौन सी शक्ति है, मैं कैसे इससे लड़ना है और सब कुछ मैं कर लूँगा। तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ भूल कर अपने घर में उसी तरह से रहो जैसे तुम रहते आए हो और तुम्हें डरने कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में ना। आखिरकार चाचा उनको घर भेजते हैं, लेकिन घर भेजने के बाद में वो लोग डरे सहमे आपस में बात कर रहे हैं। संजय
और सरिता सरिता कह रही कि अब क्या होगा संजय। बड़ी मेहनत से हम लोग ये घर खरीदे थे, देखो कितनी कड़ी मेहनत किया और तब हम घर में आए थे। और बाबा जी मतलब चाचा जी कह रहे हैं ये घर के अंदर ही कोई शक्ति मौजूद है। अब क्या करें संजय हम लोग, क्या हम लोग घर छोड़ दें? संजय कहने लगे नहीं सरिता, हम लोग क्यों छोड़ेंगे, ये हमारा घर है, हमारा खून पसीने से बना हुआ है, हम क्यों छोड़ेंगे? जिसको छोड़ना होगा वो हमारे घर का छोड़ेगा और वो सुन भी रहा होगा, हमारी बातों को सुन भी रहा होगा। मैं डर के नहीं, सच में मैं डरा नहीं हूं तुमसे, ना मैं डरूंगा। संजय में एक आत्मविश्वास जैसे जाग गया था और वो आत्मविश्वास काली माँ की वजह से जगा था। ऐसा लगा जैसे काली माँ उनको आशीर्वाद दे रही हो, ऐसा उनके शरीर में ऐसा पावर महसूस हो रहा था। जब ये बातें बोल रहे थे ना, सरिता बस देखे जा रही थी अपने पति की तरह। पति तो भूत प्रेत के नाम से इतना खौफ खाता था, आज इसका तेवर कैसे बदले हुए है। पत्नी अपने पति के व्यवहार पर आश्चर्य में पड़ी है और तब संजय से पूछती है तुम ठीक हो ना संजय, तुम ठीक हो ना? और तब संजय कहने लगे मैं ठीक हूँ, जिसको ठीक रहना है नहीं रहना है हमारे घर से निकल जाए, हमारे घर में किसी और की आवश्यकता नहीं है। आज संजय को ऐसा बोलता देख खुद घबरा गई थी सरिता। तुम्हें क्या हो गया संजय, तुम्हें क्या हो गया? वो डर गई थी और वो सही में संजय ऐसे ऐसे उलूल जुलूल बात कर रहे थे कि हमारे घर में कोई प्रेतात्मा रुक ही नहीं पाएगी, हम किसी के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, जो भी हमारे घर के अंदर में है उसको जाना ही होगा, जाना ही होगा। घबरा करके सरिता खुश चाचा के पास जाती हैं अपने पति को छोड़ करके। देखिए ना चाचा जी, जब से आपके पास में आए हैं उलूल जुलूल बोके जा रहे हैं। चाचा जी आते हैं और संजय की हालत देखते हैं और तब मुस्कुरा के कहते हैं बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ संजय के साथ में, ये काली माँ का आशीर्वाद इसको मिल चुका है। और काली माँ का जब आशीर्वाद आता है ना तो घर में अलग ही कुछ दिखाई देता है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना हमें कुछ करने की जरूरत है। ये घर अब एक तरह से कोई भी प्रेतात्मा इस घर में वास ही नहीं कर पाएगी। अब जो काली माँ का प्रसाद है ना संजय के शरीर में आ चुका है, अब तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं पूजा पाठ क्या करूँगा, काली माँ खुद आशीर्वाद दे दिया संजय को। आज संजय को जैसे होश में लाते हैं, बेटा बात क्या है, बात क्या है? आज जब चाचा जी अब संजय को टोकते हैं रोकते हैं और तब संजय कुछ देर के लिए आंखें बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि चाचा जी मुझे क्या हो गया था, मुझे क्या हो गया था, जैसे लगा कि मेरे शरीर के अंदर में अचानक कोई आकर के प्रवेश कर गया हो। अब पूरा शरीर जैसे मेरा कांप गया था। चाचा जी मुस्कुरा के कहने लगे काली माँ को आशीर्वाद मिल गया बेटा, काली माँ को तुम प्रणाम करो, अब सब कुछ सही हो जाएगा। वाकई में संजय को विश्वास नहीं था, उनको पत्नी को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या। अब वो जो चाचा जी हैं अब कहते हैं कि मुझे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अब सही हो जाएगा। जो भी दुष्ट आत्मा इस घर में होगा वो तुम्हारे घर में रह नहीं पाएगा, देख लेना। अब वही होता है। लेकिन दोनों लोग रात में अब सोते नहीं, डरे हुए रहते हैं और जरा सी आहट होते ही जाग जाते हैं। संजय को अब बिल्कुल डर लग रहा है, जैसे पहले उनकी हालत थी, डरे हुए रहते थे भूत प्रेत के नाम से, अभी भी डरे हुए। लेकिन पत्नी के सामने वो सो नहीं कर रहे हैं। अपनी पत्नी को समझाते हैं अरे डरो क्यों, डरना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। जरा से भी गली में आहट होती थी, जैसे कोई कुत्ता भौंक दिया तो दोनों लोग डर जाते, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन ऐसे ही हालात उनके साथ में रात भर चलती रही। कुछ न कुछ आवाज़ तो जरूर आती है, गली में कोई आता है जाता है, उनको लगता है कि वही भूत उनके घर में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। रात सकुशल बीतती है और उसके बाद वो लोग चाचा के पास पहुंचते हैं, काली माँ का आशीर्वाद लेते हैं, चाचा प्रसाद देते हैं, कहते हैं मुस्कुरा के बेटा अब तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, ना डरने की जरूरत है, ना तुम्हें घर बेचने की जरूरत है। ये घर अब पूरी तरह से पवित्र हो चुका है, काली माँ का आशीर्वाद मिल चुका है इस घर को और तुम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। आज सही में उस रात के बाद कभी भी वो प्रेतात्मा जो घर के अंदर में रहता था, ना जाने कितने सालों से, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। और उसके बाद में घर में खुशहाली भी आती है। संजय का एक लक्ष्मी पैदा होती है, बिटिया पैदा होती है सरिता की तरह।
अब इसके बाद घर खुशहालियों से भर जाता है। अगर संजय सरिता डर जाते और उस घर को बेच के चले जाते तो वो हार जाते, कहाँ कहाँ भागते। और उन्होंने हिम्मत से काम लिया और उस काम में वो चाचा जो काली माँ के भक्त थे उन्होंने ही मदद किया था और उन्हीं की वजह से ये सब काम आसानी से हो पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे जीमेल पर आप अपनी घटना को मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को अवश्य दबाइएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं ना कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।